Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about computers and generation of computers. सबसे पहले कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारी रॉ डाटा को जो हम उसे इनपुट में देते हैं वो उसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट देता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जनरेशन ऑफ़ कंप्यूटर्स क्या हैं। जैसे कि जनरेशन्स वक़्त गुज़रता गया तो कंप्यूटर्स अपने मुख्तलिफ़ मराहिल में आया और उसने मतलब कि अपने अंदर तब्दीलियाँ लाई, कंप्यूटर के अंदर तब्दीलियाँ लाई गई। जब से उसकी जो हैं वो ज़्यादातर 6 जनरेशन डिस्कस की जाती हैं। 6 जनरेशन है उसकी। सबसे पहले है उसकी मैकेनिकल एरा। मैकेनिकल एरा में उसका जो टाइम टेन्योर था वो था 1623 से 19 तक। Most of the important inventions during the era were the telescope, the earliest human-powered submarine, steam turbine, micrometer, pendulum clock, pressure cooker, thermometer, power loom, electromagnetic typewriter, and the Morse code. जो मैकेनिकल एरा वो 1623 से 19 तक था। इसके अंदर जो अबस्कस को भी इन्वेंट किया गया था, मतलब बनाया गया था। उस ये प्राइमरली यूज़ होता था कि हमारी जो कैलकुलेशंस बेसिक कैलकुलेशन होती है जैसे कि सब्ट्रैक्शन हो गई, इस तरह की चीज़ों के लिए ये बनाया गया था। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया तो पता चला कि ये सिर्फ़ कंप्यूटर जो है वो सिर्फ़ हमारे सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन ही नहीं बल्कि हमारे स्टोर हमारे डाटा को अच्छे तरीके से स्टोर कर सकता है। और फिर ये जब इस पे काम करना शुरू हुआ तो ये अपने मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रा और ये आज अपनी मौजूदा हालत में आया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड था 1937 से 1953 तक। फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर स्टार्टेड विद यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स एज अ बेसिक कंपोनेंट फॉर मेमोरी एंड सर्किट फॉर सीपीयू फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। These tubes, like the electric bulbs, produce a lot of heat and were prone to frequent using of insulation, therefore very expensive and cannot be for a very large organization. In this generation, only batch processing operating system were used. In this generation, punch card, paper tape, magnetic tape, input and output were used. These machine codes and the electric wire board languages used. सबसे अब इसका निचोड़ ये है कि जो फर्स्ट जनरेशन थी जो था उसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो हमने इंस्टॉल कर लिया कि मतलब कि मेमोरी के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमने लगा दिया। लेकिन इसके अंदर जो ट्यूब्स लगाई गई थी जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, वो गर्म हो जाता था। और उसके अलावा जो था ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा था और साइज़ में बड़ा होने की वजह से इसे कोई भी मतलब कि सिंगल इंडिविजुअल यूज़ नहीं कर सकता, इसको लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ही यूज़ कर सकती है। उसके अलावा इसके अंदर जो था उसके अलावा कुछ मेन फीचर्स दिए गए हैं इसके, जो कि था कि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज़ करता था, अनरिलायबल था, सिर्फ मशीन लर्निंग को सपोर्ट करता था, जो कि लो लेवल लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा मतलब कि इसकी प्राइस थी, वो मतलब कि स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइस था। उसके अलावा जो इस जनरेशन्स के जो सम कंप्यूटर्स थे उनकी लिस्ट ये है, जिनमें ज़्यादातर ENIAC था और फिर IBM 650 था। उसके अलावा उसके बाद जब सेकंड जनरेशन आई उसका टेन्योर 1954 से 1962 तक था। तो जो इसमें बताया गया है कि जो सबसे पहला जनरेशन शुरू हुई थी वो तो हुई थी वैक्यूम ट्यूब से, लेकिन इस वाले में लेकिन जो था कि सेकंड जनरेशन थी उसमें यूज़ ऑफ़ ट्रांजिस्टर हुआ। फिर ये जो था कि ज़्यादा रिलायबल था, दो मतलब फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन वाला ज़्यादा रिलायबल था। इसका साइज़ स्मॉलर था, ये कम हीट प्रोड्यूस करता था, इलेक्ट्रिसिटी कम लेता था और इसकी ज़्यादा मतलब कि वो कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं थी, मतलब उससे कम थी। फिर ये दोनों को मतलब कि इसने असेंबली लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता था और ये मशीन लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता था, है तो दोनों लो लेवल लैंग्वेजेज़ ही। फिर उसके बाद ये इस जनरेशन में जो ज़्यादातर कंप्यूटर्स आए वो थे IBM 1620, IBM 7094। और फिर उसके बाद जो हमारे पास थर्ड जनरेशन आई उसका टाइम पीरियड था 1963 से 1972। इस जनरेशन में हमारे पास क्या हुआ कि हमने अ सिंगल IC हैज़ मैनी ट्रांजिस्टर्स, रेसिस्टर्स, कैपेसिटर along with the associated circuit. The IC were invented by the Jack Kilby. The development made computers smaller in size and more reliable and more efficient. इस जनरेशन में क्या हुआ कि कंप्यूटर का जो साइज़ था वो स्मॉलर हो गया, मतलब कि एक
इंडिविजुअल इसे अब यूज़ कर सकता था कि एक पूरा कमरे में जिसका साइज़ मतलब कि ह्यूज साइज़ कंप्यूटर का वो हमारा कम होना शुरू हो गया। फिर इसमें इसके फ़ीचर्स क्या थे कि उससे मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेजेज़ को भी ये सपोर्ट करता था। उसके अलावा ये मोर रिलायबल था। सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये था कि इसका साइज़ स्मॉलर था, ये फ़ास्टर था, इसकी इनपुट-आउटपुट मतलब कि ये जल्दी दे देता था और ये हाई लैंग्वेजेज़ को सपोर्ट करना शुरू किया। मतलब कि वो पहले जो दोनों जनरेशन्स थी वो लो लेवल लैंग्वेजेज़ को सपोर्ट कर रहे थे। ये जो है वो हाई लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा था। इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर जो थे वो IBM 360 सीरीज़ था, इस तरह। उसके बाद आई हमारे पास फोर्थ जनरेशन। जो फोर्थ जनरेशन थी वो 1972 से 1984 तक थी उसका टेन्योर। उसके अलावा इसके जो मेन फीचर्स थे उसमें था कि VLSI टेक्नोलॉजी को ये यूज़ करता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट उसमें था। इसमें हैव 5000 ट्रांजिस्टर्स थे और अदर इसके अलावा इसमें और अदर सर्किट एलिमेंट्स भी थे। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था, रिलायबल भी था, अफोर्डेबल भी था। इसने हमारे पर्सनल पीसी का जो कंसेप्ट था इस जनरेशन में हमारे पास आया कि फिर हम मतलब कि इसको हाई लेवल लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करा जिसमें C++ हो गई, सी लैंग्वेज हो गई। तो जो इसके मेन फीचर्स थे वो तो सबसे बड़ा था कि इसमें स्मॉल साइज़ हो गया, इसमें ये रिलायबल था, स्मॉल साइज़ था, एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और इसी जनरेशन में जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट था वो भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इस तरह इस सारे फ़ायदों इसी फीचर्स का ये फ़ायदा हुआ कि हमारे कंप्यूटर जो थे वो हमें ईज़िली अवेलेबल होना शुरू हो गए। पहले हमारे पास बहुत कॉस्टली होते थे, सिर्फ़ एक लार्ज ऑर्गेनाइज़ेशन ही अफ़ोर्ड कर सकती थी। अब हर कोई मतलब कि ये स्मॉल साइज़ होने की वजह से और इसमें टेक्नोलॉजी की इतनी इम्प्रूवमेंट हो गई कि इसे सिंगल इंडिविजुअल भी कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट भी आ गया। तो इसलिए हमारे पास ये जो सिंगल इंडिविजुअल है वो भी इसे यूज़ करना शुरू हो गया। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो थे DC10, स्टार 1000 और BDP11 और फिर उसके बाद जो हमारी है फिफ्थ जनरेशन उसका टाइम पीरियड था 1984 से 19। इस जनरेशन में जो VLSI टेक्नोलॉजी थी वो हमारे पास कन्वर्ट हो गई UISI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी में, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स हैविंग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। उसके बाद दिस जनरेशन इज़ बेस्ड ऑन द पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। ये फिफ्थ जनरेशन थी जिसमें AI का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया था। AI वो ऐसा टूल है जो हमारे मतलब कि ह्यूमन नेचर के हिसाब से सोचता है और हमें आउटपुट देता है। इसमें हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ होती थी इस जनरेशन में, ये है। और फिर इसके अलावा हमारे पास जो था गेमिंग, प्ले गेमिंग, नेटवर्क, रोबोटिक, ये सब चीज़ें जो हैं वो AI की वजह से कंप्यूटर जनरेशन में इंट्रोड्यूस करवाई गई। इसके मेन फीचर्स थे कि ये ULSI टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बना था, फिर नेचुरल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है और उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ीचर्स थे और ये मतलब कि फिर से था कि अवेलेबिलिटी ऑफ लो और वेरी पावरफुल एंड द कम्पैक्ट कंप्यूटर एट द चीपर रेट्स। और इसके अलावा ये था कि इसमें बहुत पावरफुल था और इसका साइज़ भी स्मॉल था और ये चीपर रेट में मिल रहा था। मतलब कि यूज़र फ्रेंडली हो गया AI की वजह से। फिर इसके जो इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो थे डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक और क्रोम बुक। उसके अलावा जो जैसे आखिरी जनरेशन थी वो थी सिक्स्थ जनरेशन जो 1990 से सो ऑन चलेगी अब। तो फिर मोस्ट ऑफ डेवलपमेंट कंप्यूटर सिस्टम 91 हैज़ बीन मेड फंडामेंटल चेंजेस बट ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट ओवर एस्टैब्लिश सिस्टम। मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आना शुरू हो गई हैं कि जिस जनरेशन बोट अबाउट गेन इन पैरेलल कंप्यूटिंग इन बोथ हार्डवेयर एंड इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू डेवलप एल्गोरिथम टू एक्सप्लोर पैरेलल आर्किटेक्ट्स। इसके जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलर इन्वेंशंस थी इस टाइम की वो थी जावा, DVD, आईपॉड और द यूट्यूब। इसमें सबसे ज़्यादा जो था वो काम था माइक्रोसॉफ्ट था। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज एवर एंड ये चेयरमैन बिल गेट्स जो है हैज़ बीन रेट एज द रिचेस्ट मैन ओवर द सेवरल ईयर्स।
कि इसमें जो हमारे पास एक जो कंपनी इंट्रोड्यूस हो गई थी वो थी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट सबसे आज तक सबसे ज़्यादा जो है वो बिगेस्ट कंपनी है, और उसके ओनर के बारे में बताया गया जो कि बिल गेट्स था। वो हमारा जो है मतलब कि बिल गेट्स है वो रिचेस्ट मैन फॉर द सेवरल ईयर्स, अभी तक वो है वो रिचेस्ट मैन है मतलब पूरे वर्ल्ड का ना। तो इसमें हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर्स का मतलब कि अब कॉन्सेप्ट सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर्स का रह गया, और इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स की गई, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा मेमोरी स्टोर कर सकता था, 100 ऑफ मेगाबाइट्स ऑफ रॉ रैम में स्टोर कर सकता है, कलर प्रिंटर है, हाई रेजोल्यूशन है इसकी, और इसमें साउंड कार्ड्स भी अच्छे हैं, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेरेंस मतलब कि बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है ये। और इसी तरह ये और इसी तरह मतलब इस सेकंड जनरेशन जो 6th जनरेशन है वो ख़त्म होती है। और इसके अलावा अब या और इसके अलावा इसमें ये था कि बहुत ज़्यादा ये कम्पैक्ट मतलब साइज़ का बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गया था, और अब 1990 से टिल डेट तक अब ये 6th जनरेशन ही चल रही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।